अनुराग द्विवेदी के सट्टेबाजी रैकेट पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। ईडी की टीम ने 2 महीने पहले लखनऊ के आवास पर रेड मारी थी, जिसके बाद वो दुबई भाग गया था। वहीं पर उसकी शाही शादी का वीडियो भी सामने आया। लग्जरी क्रूज पर उसने पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। आरोप है कि अनुराग ने इलीगल तरीके से सट्टेबाजी का पूरा नेटवर्क बनाया, जिसके बाद उसकी पूरी तस्वीर बदल गई। सट्टेबाजी और टिपिंग के जरिए भारी कमाई की। ईडी ये पड़ताल कर रही है कि क्या भारत से अवैध तरीके से पैसे विदेश भेजे गए और फिर ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया। अब जिस शादी की हम बात कर रहे हैं उसी की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। शादी कोई मामूली शादी नहीं थी, शाही शादी थी। कुछ महीनों पहले से ये चर्चा के केंद्र में रही है। दुबई में क्रूज पर यह वेडिंग हुई। इसके बाद जांच एजेंसी भी चौंक गए कि इतना पैसा कहां से आया, इतने पैसे कैसे बहाए गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और जो गाड़ियां हैं करोड़ों में है, इनकी कीमत करोड़ों में। और जिस तरह से शादी हुई है क्रूज पर, वो भी कोई आसान काम नहीं है। कोई मामूली घर से आने वाला व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। अगली बड़ी खबर नीतीश के हिजाब कांड से जुड़ी हुई। ये मामला और ये बवाल दोनों बढ़ता चला जा रहा है। विपक्षी दल पहले से ही नीतीश पर अटैक कर रहे हैं। अब पूरे मामले में ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने नीतीश को सीधे धमकी दे दी। संभाजी नगर में नगर परिषद चुनाव प्रचार के दौरान इम्तियाज जलील ने कहा, अगर नीतीश ने उनके सामने यह बयान दिया होता, यह हरकत की होती, तो उनका एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते। इम्तियाज जलील यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी के मंत्री संजय निषाद के लिए अपशब्द कहे। यह पूरा विवाद 15 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब नीतीश ने जिस महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र बांटा, उसका हिजाब उन्होंने खींचा। ऐसे में नीतीश विरोधियों के निशाने पर आए। कोलकाता में नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, उन्हें धमकियां भी दी गई, अभी भी धमकियां दी जा रही हैं। उनकी सुरक्षा को भी स्क्रूटनी किया गया, उसे बढ़ा दिया गया। लेकिन एआईएमआईएम के नेता तो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वो हाथ तोड़ देने की बात कर रहे हैं। संजय निषाद के बारे में इम्तियाज जलील ने क्या कहा, वो भी आप सुने। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है, जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता। चाचा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है हमारे